चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आ गए हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो आयोनिक इक्विलिब्रियम का जो नेक्स्ट टॉपिक था उसमें आ गए हम। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एसिड बेसिस पढ़ा है, क्या क्या थेरीज होती है एसिड्स की, क्या क्या होता है। ठीक है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम आ गए हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जो क्या है, पीएच स्केल। आज हमें देखना है पीएच स्केल। अब देखते हैं कि पीएच स्केल क्या होती है। ठीक है, पीएच यानी कि पीएच स्केल क्या होती है, जो हमें एसिड और बेस के बारे में बताता है कि ये सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, कोई ना कोई पर्टिकुलर वैल्यू आती है। ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं पहले से 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो पीएच स्केल समझने से पहले हमें मैथमेटिक्स के थोड़े से टूल्स आने चाहिए, जो मैथमेटिकल जो लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो पहले वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ठीक है, लॉग यम इंटू यन अगर हो तो पीएच में हो जाता है लॉग यम प्लस लॉग यन होते हैं। आप देख सकते हो टाइटल लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, ये आने चाहिए हमें। लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी पीएच स्केल समझने के लिए ये जरूरी है, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड होगा अगर लॉग यम बाई यन है तो ये हो जाएगा लॉग यम माइनस लॉग एन। हमें ना ये मोस्ट कॉमन यूज होने वाला फार्मूला है एज कंपेयर टू बाकी सारे। थर्ड, अब देखो सारे में लॉग बेस 10 लेना है। ठीक है, लॉग 10 ए रेस टू अगर यम हो तो ये आ जाएगा इस साइड में, यानी कि यम लॉग ऑफ बेस 10 ये आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी लॉग ए टू दी बेस ए हो तो वैल्यू होगी 1, यानी कि log 10 की वैल्यू बेस 10 हो तो वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, एंड 5 log 1 टू दी बेस 10 यानी कि हो जाएगा 0। ठीक है, ये हमें एक 4-5 जो प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। ये क्या है, हमें अब यूज करने हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके आगे। नोट कर लो फटाफट 4-5 फार्मूले जितने भी है, नोट कर लिया। ठीक है, अब देखो पीएच क्या बता रहा है। पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब पीएच क्या होता है, पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 ए एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्या हो गया, निगेटिव लॉग ऑफ 10 ए एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ये ए क्या है, वेयर ए इज एक्टिविटी कांस्टेंट। ए क्या है, एक्टिविटी कांस्टेंट। अब निकाले कैसे, ए एच कैसे निकाला जाता है देखो। ठीक है, ए एच प्लस कांस्टेंट ये कैसे निकाला जाता है, ए एच प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू ग्यामा एच प्लस कांस्टेंट। ठीक है, क्या हो गया, ए एच प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू ग्यामा एच प्लस कांस्टेंट, वेयर ग्यामा क्या है, ये भी है एक्टिविटी कांस्टेंट। ठीक है, ये एक कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हैं हम। ठीक है, ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, ग्यामा क्या है, एक्टिविटी कांस्टेंट। ठीक है, अब एक्टिविटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, क्यों, कैसे। ठीक है, अब हमें दो केस समझने हैं। ठीक है, ग्यामा की वैल्यू निकालने के लिए केस 1, फर्स्ट केस में अगर क्या, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, इफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन 1 मोल, क्या है, if H plus ion concentration is more than 1 mole, then the gamma is experimentally calculated.
हमें एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन इफ केस नंबर सेकेंड, ठीक है, इफ H plus ion concentration is less than or equal to 1 mole, क्या है, if H plus ion concentration is less than or equal to 1 mole, then gamma is equal to 1। क्या होता है, gamma is equal to 1। then अब देखो H plus H plus is equal to क्या हो जाएगा, therefore H plus concentration इज इक्वल टू H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ये वैल्यू हम यहां पे रख सकते हैं। तो अब आ गया हमें pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये फार्मूला हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। आ गया, क्या आ गया, pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, क्या किया पहले, pH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ AH प्लस कॉन्सेंट्रेशन है, A कॉन्स्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन मान सकते हैं, AH प्लस क्या होगा, गामा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। गामा क्या है, एक्टिविटी कॉन्स्टेंट। अब एक्टिविटी क्या होता है कि अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल से ज्यादा हो तो हमें वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल से कम हो तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब ये H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाला जाता है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू, ये लॉग यहां पे ले आते हैं तो ये यहां पे आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्या आएगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू बेस 10 था ना, बेस 10 माइनस pH हो जाएगा। क्या होगा, बेस 10 माइनस pH। अब POH के लिए क्या होगा, अब ये OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर बेस ले रहे तो क्या होगा, 10 रेज़ टू माइनस POH होगा, ठीक है। अब हमें निकालना है लॉग pKa, ठीक है, pKa pKb। तो pKa इज इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव लॉग ऑफ क्या होगा, Ka कॉन्सेंट्रेशन, निगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 Ka कॉन्सेंट्रेशन। pKb क्या होगा, निगेटिव लॉग ऑफ 10 Kb कॉन्सेंट्रेशन। अब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होगा, pKw इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ Kw बेस 10, ठीक है। अब देखिए pH स्केल कहां से कहां तक वेरी करती है, pH स्केल वेरी करती है 0, 7, 14। pH स्केल कहां से कहां तक वेरी करती है, 0, 7, 14। अगर वैल्यू 7 हो तो pH क्या हो जाता है, pH क्या होता है, न्यूट्रल। और यहां पे क्या होगा, जितनी pH वैल्यू कम होगी उतना क्या होगा, एसिडिक। और pH वैल्यू ग्रेटर होगी तो बेसिक। दिस pH scale valid only for 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। क्या होगा, दिस pH स्केल ओनली वैलिड फॉर 25 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो pH स्केल में भी चेंजेस हो जाएगा, हो सकता है यहाँ पे 7.5 न्यूट्रल आ जाए या 6.5 न्यूट्रल आ जाए, कैसे हम आगे पढ़ने वाले, आगे आने वाली ये सारी चीजें, ठीक है। यानी कि pH स्केल वेरीज अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग pH स्केल वेरी करता है, ठीक है। ये हो गया pH। अब हम जो भी एसिड बेस साल्ट लेते हैं वो सारी चीजें हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो वाटर की प्रॉपर्टी क्या है वो देखते हैं, क्योंकि हमें pH समझने के लिए वाटर भी पता होना जरूरी है। तो नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। वाटर क्या इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। कैसे होगा, वाटर का जो pH होता है ना, हमें कॉमनली पता है कितना होता है, 7। तो 7 जो pH हो वो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, स्ट्रांग तो नहीं ना। अगर pH हाईएस्ट है, जैसे कि NaOH ले लो वो स्ट्रांग होगा, HCl ले लो, H2SO4 ले लो वो स्ट्रांग होंगे, ठीक है।
तो वाटर क्या है, वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वाटर क्या हो गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी कि क्या, आयोनाइजेशन जो पावर है, आयोनाइजेशन करने की जो प्रॉपर्टी हो कम होगी, यानी कि आयंस में कन्वर्ट मिनिमम होंगे, ठीक है। तो कितने आयंस में कन्वर्ट होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो कैलकुलेट की गई है, कैसे आती है वो भी अब देखते हैं। आउट ऑफ 55.5 करोड़ ऑफ 55.5 करोड़ molecule of H2O, only one molecule is ionized, only one molecule is ionized, यानी कि 55.55 करोड़ मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल क्या होगा, आयोनाइज होगा, और ये आयोनाइज होगा किसमें, इन H+ एंड OH- आयन। देखो कितने, 55.5 करोड़ H2O मॉलिक्यूल में से एक H2O मॉलिक्यूल क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन एंड OH हाइड्रोक्साइड आयन देता है, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, 55.5 इंटू 10⁻⁷ में से कितने मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, कितने, 55.5 इंटू 10⁻⁷ में से कितने मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। तो 1 लीटर में कितने हो जाएंगे, 1, ठीक है, 1 इज वन, एक लीटर में कितने मॉलिक्यूल, कितने कितने हो जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाय 55.5 इंटू 10⁻⁷, इतने होंगे, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1.8 इंटू 10⁻⁹, कितना आ गया, 1.8 इंटू 10⁻⁹। ये क्या आ गया कि एक जो मॉलिक्यूल है, एक लीटर में कितने मॉलिक्यूल होंगे, इतने मॉलिक्यूल आयोनाइजेशन होंगे, ठीक है। अब इसे बोला जाता है, ये आ गया हमारा अल्फा, इसे हम डिनोट करते हैं किससे, अल्फा, इसे कहा जाता है, ये अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, क्या ये, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, कितना आयोनाइज हो रहा है, ठीक है। अब ये हो गया डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। फिर आयोनाइजेशन में कन्वर्ट होने का परसेंटेज क्या है, किस परसेंटेज में कन्वर्जन होगा, सेकेंड देखते हैं, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इज 1.8 इंटू 10⁻⁷, कितना होगा, इतना होगा, 1.8 इंटू 10⁻⁷% होगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा ये क्या, आयोनाइजेशन में कन्वर्जन होने का पावर, ठीक है। अब ये हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या है। थर्ड प्रॉपर्टी हमें निकालनी है मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, हम यहां पे ले लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है अभी। मोलैरिटी क्या होता है, हमने पढ़ा है, क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर कितना होगा, मोलैरिटी होगी प्योर वाटर की 55.5, ठीक है, कितना होगा 55.5, कितने मोल है 1 लीटर में, इतने मोल है ना, तो मोलैरिटी कितनी होगी 55.5। अब आया कैसे ही, ये देखो 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर कितना होगा, वॉल्यूम वीना कितना होगा 1000 ml, ठीक है। 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर कितना हो गया 1000 ml। अब देखो 1000 ml डेंसिटी कितनी है वाटर की, डेंसिटी रो इज इक्वल टू 1, 1000 ml कितना होगा 1000 ग्राम, 1000 ml कितना होगा 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ml
ऑफ H2O इज इक्वल टू 1000 ग्राम ऑफ H2O। क्यों? क्योंकि डेंसिटी कितनी है 1, यानी कि देखो मोलैरिटी ऑफ वाटर। अब मोलैरिटी कैसे निकाले? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O ऑफ वाटर कितना 1000 ग्राम, नहीं सॉरी, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? हाँ, हमें मोल निकालना है ना, मोल्स 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, कितना आ जाएगा 55.5। कितने मोल आ गए 55.5 मोल्स, यानी कि 1 लीटर वाटर में कितने होते हैं 55.5 मोल्स ऑफ वाटर होता है। ठीक है, 1 लीटर वाटर में कितना 55.5 मोल्स ऑफ वाटर, ये मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, समझ में आया? चलो नोट कर लो। ले लेते हैं, हो गया, समझ में आया? अब ले लेते हैं फॉर वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा? फॉर वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल क्या है? H2O इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन चलती है, H प्लस प्लस OH माइनस में। कैसे होगा? H प्लस प्लस OH माइनस। H2O क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब यह भी हमने पढ़ा है, H2O के लिए अल्फा कितना होगा 55.5। अल्फा क्या होगा? अल्फा नहीं सॉरी, मोल्स कितने हैं 55.5। तो कॉन्सेंट्रेशन मान लेते हैं C H2O के लिए कितने मोल्स आ गए 55.5 मोल्स। अब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, और यहां पे कितना होगा? ये 0 लगभग, ये कितना हो गए 0। ठीक है, अब इसके लिए H2O के लिए मान लेते हैं हम C अल्फा, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड जो नंबर्स ऑफ मोल आए थे वो C अल्फा। ठीक है, C माइनस C अल्फा मान लेते हैं। यहां पे क्या होगा C अल्फा, यहां पे क्या होगा C अल्फा। ठीक है, अब परसेंटेज आयोनाइजेशन ऑफ H प्लस कितना आएगा? वाटर का कितना आया था 10⁻⁷, यानी कि H प्लस इक्वल डिवाइड हो गया ना, H प्लस और OH माइनस, तो H प्लस का कितना होगा 10⁻⁷ आएगा। ठीक है, 1.8 आया था ना, 1.8 स्मॉल वैल्यू है 10⁻⁷ के कंपैरिजन में, इसलिए उसे नेग्लिजिबल कर देते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो 55.5 माइनस 55.5 इंटू 1.8 इंटू 10⁻⁹ as comparison to this value 10⁻⁹, these are the small value, so it can be neglected। ठीक है, तो C अल्फा कितना आया 10⁻⁷। अब ये क्या है? आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये क्या गया? आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि ये आ गया H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू पीएच इज इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब ये क्या गया? OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन यानी कि POH, POH इज इक्वल टू क्या गया? OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब हमें पता है पीएच प्लस POH कितना होता है? पीएच के बराबर, यानी कि 14 वैल्यू होगी, ये फॉर्मूला आएगा। ठीक है, अब कैसे? देखो पीएच की वैल्यू कितनी 7, हम अलग अलग निकाल लेते, कितना आएगा देखो, सॉल्व कर लेते हैं, इतना ही आएगा या नहीं। देखो पीएच इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि 10⁻⁷। ठीक है, एंड यहां पे पीएच कितना आएगा? POH इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि 10⁻⁷। पीएच इज इक्वल टू कितना आ गया 7, POH इज इक्वल टू कितना आ गया 7। अगर पीएच एंड POH दोनों इक्वल आ रहा है तो क्या हो जाएगा? H2O क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। ठीक है, और पीएच और POH आ गया तो पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14 आएगा ना, दोनों कितना आ गया 7 + 7 14 आ गया, यहां से ये फॉर्मूला आएगा। अब ये दिस इज वैलिड फॉर एट कहां पे रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। कहां पे रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस के लिए ही सिर्फ ये क्या रहेगा वैलिड रहेगा। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है
के निकालना है, ये तो निकला पी क्या निकला है, पीएच। अब हमें निकालना है वाटर के लिए क्या होगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ठीक है, अब आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर क्या होता है, दैट इज KW। KW इज इक्वल, देखो आयोनाइजेशन कांस्टेंट वाटर आयन में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ऐसे, तो KW इज इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O। क्या होता है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2O। तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁻7 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय H2O की कितने आया था, 55.5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो KW इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो सॉल्व करो, कितना आया 1.8 इंटू 10⁻16 KW कॉन्सेंट्रेशन आया। ठीक है, लेकिन हमने इससे पहले एक फॉर्मूला देखा है, PKW इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ KW H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब ये वैल्यू रख दो यहां पे, क्या हो जाएगा, निगेटिव लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10⁻16। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब क्या आएगा, देखो निगेटिव बाहर रख दो, ये हो जाएगा लॉग ऑफ 1.8 प्लस लॉग ऑफ 10⁻16। अब जब ऐसे आता है तो सिंपल काम करना है, सिंपली इसे इस साइड में ले आओ, इसे इस साइड में ले आओ, यानी कि सिंपली हो जाएगा 16, इधर आ जाएगा 16 माइनस लॉग ऑफ 1.8, कितना गया 16। ये क्यों, देखो एक फार्मूला होता है, कौन सा, लॉग ऑफ क्या होगा, लॉग ऑफ x इंटू वाई रेस टू यम। अगर ऐसे आ जाए, ठीक है, तो क्या करना है, यम लॉग ऑफ y प्लस लॉग ऑफ x। लेकिन यहां पे मल्टीप्लाई से क्या कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, निगेटिव लॉग, तो निगेटिव साइन यहां पे आ जाएगा x के लिए। तो 16 माइनस 1.8 अगर लॉग की वैल्यू माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 15.74। कितना आ जाएगा, 15.74। ये आ गया KW फॉर वाटर। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन करना है हमें, क्या करना होगा, PK है ये, KW नहीं है, PK निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे PK निकालना है, KW नहीं, ओके। ठीक है, वाटर के लिए PK क्या होगा, PK क्या होगा, K इंटू H2O होगा। वाटर के लिए PK क्या होगा, K इंटू H2O होगा। अब H2O का क्या होता है, H2O इज इक्वल टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब यहां पे K एंड H2O दोनों कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो KW क्या होता है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। KW क्या होता है, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यानी कि KW इज इक्वल टू, अब ये पूरे एक कांस्टेंट मान लेते हैं, KW वाटर का क्या होगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन माइनस OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, H प्लस आयन के लिए कितना आया था, 10⁻⁻7 ना, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग 10⁻⁻7 प्लस कितना हो जाएगा, लॉग 10⁻⁻7। हम डायरेक्ट आयन कॉन्सेंट्रेशन को
हम ले लेते हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ कितना हो जाएगा 10⁻⁴, ये क्या आया Kw, ठीक है। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्या करेंगे, ये Kw आ गई ना, हमें क्या निकालना है Pkw इज इक्वल टू लॉग ऑफ Kw, ठीक है, निगेटिव लॉग ऑफ। तो निगेटिव लॉग ऑफ आयनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर निकालना है हमें, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁴। अब ये 10⁻⁴ इधर आ जाएगा, m⁻n वाला फार्मूला, तो ये हो जाएगा +14। तो Pkw दैट इज आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज कितना 14। अब आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर 14 है, ठीक है। Kw क्या है 14, H2O जब क्या होगा ब्रेक डाउन होगा तो क्या फॉर्म होगा H प्लस प्लस OH माइनस, दोनों इक्वल इक्वल आ रहे हैं, ठीक है, दोनों इक्वल आ रहे हैं। एक कर्व एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वेरी करता है तो ये वैल्यू भी वेरी करेगी, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब पीएच स्केल क्या होगी, पीएच स्केल कहां से क्या वेरी करेगी 14 तक, 0 to 14, 0, 7, 14, 0 to 7 होगा एसिडिक, 7 to 14 होगा बेसिक, ठीक है। अब और 7 क्या होगा 7 हो जाएगा न्यूट्रल, ठीक है। ये हो गया Kw आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, नोट कर लो फटाफट। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वाटर, क्या इफेक्ट हो टेम्परेचर ऑन वाटर, ठीक है। जो पीएच वैल्यू है वो वैल्यू कैसे चेंज होती है वाटर के साथ, ठीक है, वो देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब H2O है, H2O क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक इसमें कन्वर्ट होगा H प्लस प्लस OH माइनस, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि रिएक्शन को होगी डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव। अगर डेल्टा H पॉजिटिव है तो प्रोसेस कौन सा होगा एंडोथर्मिक, प्रोसेस कौन सी होगी एंडोथर्मिक। अब ये रिएक्शन को होगी, अब हमें ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो K की वैल्यू भी क्या होती है बढ़ती है। अगर K की वैल्यू बढ़ती है तो Kw आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर की भी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। अब आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू बढ़ेगी तो pKa की वैल्यू क्या होगी कम होगी। क्या हो रहा है आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर बढ़ रहा है तो क्या होगा pKa की वैल्यू क्या होगी कम होगी। अगर pKa की वैल्यू अगर कम होती है तो pKw की भी वैल्यू क्या होती है कम होती है, pKw भी कम हो जाएगा। देखो समझ में आ रहा है क्या हो क्या रहा है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए तो K की वैल्यू बढ़ेगी, K की वैल्यू बढ़ेगी तो Kw की वैल्यू आयोनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बढ़ेगा। अगर ये दोनों बढ़ गए तो ये क्या होगा pKa कम हो जाएगा, pKw भी कम हो जाएगा। अब देखो ये रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन क्या हो रही है फॉरवर्ड रिएक्शन है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। कौन सी रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन है, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। फिर क्या होगा जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन है, अब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा बढ़ेगा। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ेगा तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा। अब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। जब H प्लस की आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो वैल्यू क्या होगी पीएच वैल्यू क्या होगी, पीएच वैल्यू क्या होगी, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच वैल्यू कम होगी। जब OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगी OH की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि POH भी क्या होगा कम होगा, यानी स्ट्रांग होता जाएगा, ठीक है। अब ये सारी चीजें कहां होती है एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, फिर से वही चीज, ठीक है।
अब फॉर एग्जाम्पल, अब पीएच स्केल वैरी कैसे करती है वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें दे दिया है टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस एंड के डब्ल्यू दिया है 10⁻⁻13। कितना दिया है? 10⁻⁻13। क्या दिया है? के डब्ल्यू दिया है। ठीक है, तो इस अब यहाँ पे जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग के डब्ल्यू इज ग्रेटर देन 10⁻14। के डब्ल्यू क्या है? के डब्ल्यू क्या है? 10⁻14 से बड़ा है। यानी कि अब ये हो जाएगा पीएच, अबे पी के डब्ल्यू क्या होगा? कितना आएगा? 13 आ जाएगा ना। पी के डब्ल्यू कितना आ जाएगा? पी के डब्ल्यू आ जाएगा 13। यानी कि पी एच प्लस पी ओ एच कितना आ जाएगा? 13। यानी कि पी एच स्केल वेरी कर गई। कहां से कहां तक? 0 0 6.5 13 0 टू इतना होगा तो एसिडिक, ये हो गया बेसिक, ये हो गया न्यूट्रल। यानी कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगी? पीएच वैल्यू चेंज होगी। क्या होगी? पीएच वैल्यू कम होगी। क्या समझ में आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ा रहे तो पीएच वैल्यू क्या होगी? कम हो रही है। अब आप कैसे निकाला है? हमने टी दिया होगा आपको, के डब्ल्यू भी एग्जाम्पल में दिया होता है। ठीक है, के डब्ल्यू भी एग्जाम्पल में दिया होता है। पी के डब्ल्यू इतना होगा तो पी के डब्ल्यू इतना आ गया तो पीएच की तो वैल्यू है पीएच प्लस पी ओ एच इक्वल पी के डब्ल्यू 14 आया था तो 13 दिया है यहाँ पे। तो 0 टू क्या होगा? इक्वल, आयोनाइजेशन इक्वल होगा ना। एच प्लस और ओ एच माइनस सारे इक्वल क्या होंगे? आयोनाइज होंगे। तो एच प्लस आयन कितना होगा? 6.5 तक आएगा। ओ एच माइनस 6.5 थे 13 तक पीएच वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, नोट करो फटाफट। चलो हो गया, ये था केस फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं केस सेकेंड क्या होगा। अगर केस सेकेंड क्या होगा ये देखते हैं। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू कम कर दे, टी कम कर दे तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली के भी कम हो जाएगा। अगर के कम होगा तो पी के डब्ल्यू भी, सॉरी के डब्ल्यू क्या होगा? कम होगा। अगर के डब्ल्यू कम होगा तो पी के ए बढ़ जाएगा। पी के ए बढ़ेगा तो पी के डब्ल्यू बढ़ेगा। पूरा रिवर्स हो रहा है। यहां पे जो हुआ था उसके रिवर्स हो रहा है। यानी कि जो डेल्टा एच क्या आएगा यहां पे? डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या आएगा? निगेटिव आएगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो रिएक्शन कौन सी है? ये थी फॉरवर्ड, ये हो जाएगी बैकवर्ड। ठीक है, ये क्या हो गया? बैकवर्ड। अब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा? भाई बड़ा था, ये क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन क्या होगा? कम हो जाएगा। आयोनाइजेशन कम होगा तो एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगा और ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगा। तो अगर ये सारी वैल्यू कम होती है तो पीएच क्या होगा? बढ़ जाएगा। पीओएच क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अब देखो, सपोज हमें एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल T इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस, वैल्यू हमेशा दी होती है एंड के डब्ल्यू इज इक्वल टू 10⁻⁻15। अब इस केस में क्या है? क्या है इस केस में? के डब्ल्यू इज लेस देन 10⁻⁻14। के डब्ल्यू के लेस देन 10⁻⁻14 है। तो अब क्या होगा? पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू निगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻15। तो कितना आ गया? पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू 15। तो पीएच स्केल वेरीज फ्रॉम 0 to 15, यानी कि न्यूट्रल पॉइंट आएगा यहां पे 7.5 के ऊपर होगा न्यूट्रल और ये होगा एसिडिक एंड दीज आर दी बेसिक। ठीक है, समझ में? यानी कि इन शॉर्ट समरी देखो, समरी क्या बता रही है? ठीक है, समरी पीएच स्केल
पीएच स्केल क्या करेगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है तो पीएच कम होती है, टेम्परेचर कम होता है तो पीएच बढ़ता है, यानी कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पीएच क्या होगा, कम होगा, और टेम्परेचर कम करेंगे तो पीएच क्या होगा, बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट करो फास्ट और जल्दी जल्दी चलना है। लास्ट में क्या बचा है वो देखते हैं। रिलेशन फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अगर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर आ जाए तो क्या करें? जैसे कि एग्जांपल मान लो HCN का हो जाएगा CN माइनस, ये कॉन्जुगेट बेस है। CH3COOH का हो जाएगा CH3COO माइनस, ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। अब आपको एक दिया होता है, दूसरा पूछा जाता है, निकालना कैसे है? ठीक है, मान लेते हैं एक जनरल हम एक एग्जांपल लेते हैं। HA एक एसिड है, ठीक है, A माइनस क्या बन गया, अब ये बेस बन गया। ठीक है, A माइनस क्या बन गया, बेस, ये क्या है, एसिड KA, ये क्या बन गया, KB। ठीक है, अब इन दोनों का रिलेशन क्या है, HA क्या बनेगा, अभी H प्लस प्लस A माइनस बनेगा। A माइनस ना, यहां पे क्या होगा, H प्लस भी हो सकता है। ठीक है, अब H प्लस KA कैसे निकाले, KA इज इक्वल टू H प्लस माइनस A माइनस डिवाइडेड बाय HA। अब आपको HA की वैल्यू हमेशा दी होती है, हमेशा दी जाती है। ठीक है, तो अब जब A माइनस, ये बेस है ना, A माइनस जाके वाटर के साथ कंबाइन हो जाएगा, क्या बनाएगा, ये HA प्लस OH माइनस, सारे रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं। ठीक है, OH माइनस, तो KB कैसे लिख सकते हैं, KB इज इक्वल टू क्या होगा, HA इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय क्या होगा, अब A। ठीक है, बेस के लिए ना क्या होगा, A। अब KA और KB मिल गए हमें, KA इंटू KB इज इक्वल टू क्या है, यहां पे क्या गया, KW। अब इन शॉर्ट बोल सकते H प्लस और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये देखो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, HAHB। ठीक है, अब देखो KA प्लस KW यानी कि KA इंटू KB, KW कितना होता है, 14। ठीक है, ये हो गया। अब आपको मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होता है, एग्जांपल कैलकुलेट KA फॉर एसिड, कोई भी फॉर एसिड विच इज हैविंग KB 10। ठीक है, तो KA कितना होगा, अब यही है KA प्लस KB, KA प्लस KB इज इक्वल टू 14, तो KA इज इक्वल टू 14 माइनस 10, KA इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। इस तरह से हम जितने चाहे हम एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गए सारे पीएच से रिलेटेड क्या क्या हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस टाइप से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम के साथ आएंगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, चलो बाय।